हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। जब किसी गुड कंडक्टर में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस रहता है। ये मान लिया कि रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस R है, धारा I प्रवाहित होती है, तो इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा का मान होता है I² RT। ठीक है, धारा का मान जितना ही अधिक रहेगा, करंट का मान जितना ही अधिक होगा, उतना अधिक ऊष्मा की उत्पत्ति होगी, वह उतना गर्म हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि इसी का उपयोग करके हीटर बनाया गया है, आयरन बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है, वो है क्या कि वेयर आई, यहाँ पर आई होगा। ठीक है, वेयर आई इज द करेंट इन द कंडक्टर, आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टी बी द ड्यूरेशन टाइम ऑफ फ्लोइंग द करेंट। तो यहाँ पर किसी भी गुड कंडक्टर में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो यही आई है, धारा, ये धारा प्रवाहित की है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है और T समय तक अगर धारा प्रवाहित किए तो इस तरह से कितना होता है I² RT। ये या जूल में होता है जब करंट एम्पियर में हो, R ओम में हो और T समय में हो। ठीक, अब चले आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? तो हीट क्या है? एक तरह का वर्क डन है। हीट जो है वह वर्क डन है, वर्क डन। ठीक है, तो पावर क्या होता है? पावर बराबर DW बटे DT, इतना पावर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखते हैं कि DW बटा DT। अब W की जगह पर हम क्या देखते हैं? वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन, यही ना, द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ वर्क डन, और यही वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो DI² RT बटे DT। I और R अगर कांस्टेंट है, समय वेरी कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा? I² और R दोनों बाहर निकल जाएगा, DT बटे DT, ये 1 हो जाता है, DT बटे DT। तो ऐसी परिस्थिति में पावर कितना हुआ? I² बटे R। तो देखिए ये I² बटे R यहाँ पर है ना, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि I और R बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होता है V। ठीक है, तो हम I² RT को I R और IT लिख सकते हैं, क्या कि I दो है और इसके सॉरी I यहाँ पर ये है I² R है, पावर हम ले रहे हैं, वर्क डन नहीं ले रहे हैं। तो पावर कितना हुआ? I² R
तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई आर गुना आई, और आई आर कितना होता है, भी के बराबर होता है, तो इसको भी आई भी लिख सकते हैं। अगर आपके घर में देखिएगा कि वोल्ट मीटर लगा हुआ है, फिर आमीटर अगर कहीं पर लगा रहता है, तो वोल्ट मीटर तो 250 है, ठीक है, या ये शहरों में देहात में जो है वो 230 भी रहता है, 240, उसको पढ़ लीजिएगा जितना रहे। तो हम मान के चलते थोड़ा सा एवरेज मान के चलते हैं कि 220 है, 220 वोल्ट आप इसमें रीडिंग पढ़े, और एम्पियर का रीडिंग आप कितना पढ़े, वो मान ले कि 3 एम्पियर हुआ। तो इस तरह से प्रति सेकेंड कितना कंज्यूम हो रहा है, तो 220 गुना 3, इतना जूल एनर्जी मतलब 660 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम हो रहा है ऐसी परिस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पावर हम लोग देख चुके हैं। अब लेंगे कि इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस पर क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन मार्क होता है, रेटिंग होता है उसका, रेटिंग वोल्ट में हो सकता है, ठीक है, रेटिंग करंट के माफिक हो सकता है, रेटिंग फ्रीक्वेंसी के रूप में हो सकता है। तो जिस चीज़ से संबंधित होता है रेटिंग, अब हम क्या जानते हैं कि वाट, जैसे बच्चे में भी पढ़ चुके कि पावर का जो होता है वह यूनिट वाट होता है, समझे ना, ठीक है। तो ये वाट के रूप में भी हो सकता है, जैसे बल्ब में इस तरह से रेटिंग रहता है, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, वह कितना पर काम कर रहा है, तो 220 वोल्ट पर काम कर रहा है, या रेटिंग होगा 250 वोल्ट तक, तो 100 वाट 250 वोल्ट ये रेटिंग होगा। इसका मतलब अगर उसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट है, तब भी वो जो है 100 वाट मतलब 100 जूल प्रति सेकंड एनर्जी का खपत करेगा। और कम होगा तो कम, उसका रेटिंग यही है तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही पंखे पर रेटिंग रहता है, तो पंखा पर भी उसी तरह से रेटिंग देखिएगा कि 250, या कभी कभी रेंज दे देता है इस तरह से 220 वोल्ट से 250 वोल्ट तक, ठीक है। फिर रेटिंग रहता है 50 RPS, मतलब 1 सेकंड में 50 मरतबा घूमेगा, ठीक है, रिवॉल्विंग पर सेकेंड RPS। किसी का 10 रहेगा, 10 RPS रहेगा रेटिंग, तो 1 सेकंड में मतलब 10 मरतबा घूमेगा। तो इस तरह का जो उस पर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस रहता है उस पर इस तरह का रेटिंग रहता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक एप्लियंसेस को आपस में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट इस तरह से आता है। सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका उल्टा आएगा, इस तरह से, यानी द algebraic sum of the power of the appliances connected in parallel, then the total power consumed will be the algebraic sum of the power, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग के घर में जो बिजली बिल आता है वह बिजली बिल किस रूप में आता है, तो यूनिट के रूप में आता है कि आपका जो है 50 यूनिट उठा है, इस तरह से आता है। तो कभी
यूनिट के बारे में सोचें कि वो यूनिट है क्या चीज़। 50 यूनिट आया तो वो यूनिट है क्या चीज़। तो देखिए अब इसको समझाते हैं कि अगर कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर 1000 वाट है, ठीक है, मान लें टोटल 1000 वाट कंज्यूम हो रहा है, लगा हुआ है, हम ऑन किए, तो ये 1 घंटे में कितना बिजली को खपत करेगा 1 आवर में, उसी को हम कहते हैं हजार किलो होता है, इसको किलो लिखिए। वाट जो है, वाट आता है, आवर आता है, तो यही 1 किलो वाट हो गया। तो ये 1 किलो वाट को ही यूनिट कहते हैं। अब इसको हम जूल के रूप में देखेंगे कितना होता है, ये भी देख सकते हैं, है ना। ठीक, अब 1000 वाट है, वाट मतलब जूल पर सेकेंड, आवर लेते हैं, ठीक है, आवर का मतलब 60 मिनट, फिर इसको सेकंड में बदलते हैं 60 सेकंड, ये सेकंड सेकंड कट गया, जूल बचा, यानी 6 छक 36, और कितना सुनना है तो 5 गो सुनना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो बैठा दिया 36 पर, तो वह 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, तो यही उसका यूनिट हुआ। अब इस पर आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने घर में लगे हुए बल्ब, जो कि हम इसी को क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना यहाँ पर जान लीजिए और फिर आगे के हम लोग देखेंगे।